ये जो प्रश्न अभी आप देख पा रहे हैं ये सीबीएसई का है और ये 2025 के कॉम्पार्टमेंट एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। और ये पूरा ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन मतलब आपको सीबीएसई बोर्ड में मिलेगा, हाँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको थोड़ा हद तक मिल सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने से अब प्रश्न को समझो, मेन क्या है, इस क्वेश्चन टफ क्यों है, मेन बात है कि प्रश्न समझना। अब इस प्रश्न में लिखा गया हुआ है, ध्यान से अगर देखिएगा तो एट ए प्रेजेंट सौरभ एज इज 3 ईयर मोर देन द स्क्वायर ऑफ हिज सन रवि इज, यानी सौरभ जो है पिता है और रवि जो है उसका बेटा है। तो सवाल में ये है कि जो रवि का एज अगर मान लो, थोड़ी देर के लिए समझना कि रवि का एज अगर हम मान लें एक्स, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी एक्स, रवि का अगर प्रेजेंट एज मान ले तो सौरभ जो उसके पिता है, ठीक है, आप फादर भी लिख सकते हो सौरभ भी। देखो इस क्वेश्चन में यही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, सौरभ को लेकर फादर को लेकर नेक्स्ट पैराग्राफ में, तो इसलिए ज़्यादातर बच्चे इसको गलत कर लेंगे। तो आएगा उसका, तो सौरभ का एज क्या हो जाएगा, देन प्रेजेंट एज ऑफ सौरभ, प्रेजेंट एज ऑफ सौरभ बी क्या है कि रवि के एज उम्र के वर्ग के 3 ज़्यादा, यानी रवि के एज में का स्क्वायर कर दीजिए, उसमें 3 जोड़ दीजिए तो उसके पिता का एज यानी सौरभ का एज आपको निकल जाएगा। ऐसा प्रश्न बोला, मैंने बोला, ठीक है। अब सवाल में समझते हैं, अगला पैराग्राफ को आप देखिएगा, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, व्हेन रवि ग्रो टू हिज फादर्स परसेंटेज, जब रवि अपने पिता की उम्र का होगा, तो जाहिर सी बात है, सपोज करो कि रवि का एज अभी 5 साल है, ठीक है, रवि का एज कितना है 5 साल है, और उसके पिता का एज कितना है 28 साल है, 28 ईयर है। तो सवाल ये है कि जब रवि यानी प्रेजेंट एज यानी एक्स यानी 5 और पिता का एज कितना है 28 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3, समझ में आ रहा है। तो जब रवि पिता की एज का होगा यानी जब 28 साल का होगा तो सौरभ का एज भी तो चेंज होगा ना, है ना, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उसके पिता का भी एज बढ़ेगा आगे। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कितना साल उसके पिता बड़े हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए तो 23 साल बड़े। कैसे पता चलेगा आपको, आपको तब पता चला कि जब आप उसके प्रेजेंट एज में से यानी पिता के प्रेजेंट एज में से रवि के प्रेजेंट एज को अगर आप घटाइएगा तो उनके एज का जो गैप है आपको पता चल जाएगा। यानी एक तरह से देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 में से यानी पिता के उम्र में से रवि की एज को अगर हम घटा दें तो अब रवि का जो एज होगा वो पिता के एज के बराबर हो जाएगा। समझ में आया, फिर से समझो। सवाल ये कहा कि जब रवि अपने पिता की उम्र का होगा, अभी उम्र कितनी है एक्स है, सपोज करो 5 साल है, ठीक है, अब पिता का एज कितना है 28 साल है। तो जब रवि अपने पिता के एज का होगा, कब होगा, जब उसमें हम इसके एज में 23 साल जोड़ दें, ठीक है ना, एज गैप 23 साल का है, तब सौरभ का एज कितना होगा और रवि का एज कितना होगा ये पता करना है हमें। तो यानी हमको कैसे पता चला कि 23 साल का गैप है, तो हमने 28 में से 25 को घटा दिया, यानी फादर के एज में से रवि की एज को घटा दिया। अब गौर से देखो, यहाँ फादर का एज कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 3 और रवि का एज कितना है एक्स, तो -x। समझे, स्टेटमेंट में हमको हूबहू इसी को चिपकाना है। तो लिखेंगे स्टेटमेंट में, व्हेन रवि ग्रो टू हिज फादर्स परसेंटेज, व्हेन रवि ग्रो टू हिज फादर यानी फादर कौन है, कंफ्यूजन मत कीजिए, सौरभ है, व्हेन रवि ग्रो टू हिज फादर एज, ठीक है, जब रवि जो होगा फादर के एज के पास पहुंचेगा तो उस समय, ठीक है, फादर्स एज दैट इज ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 -x, यानी फादर के एज में से रवि के एज को घटा देंगे तो रवि का अभी का एज हमको पता चल जाएगा, प्रेजेंट एज। क्लियर है? अच्छा, तो सवाल में क्या कहा है, ठीक है, तो रवि का एज अभी क्या हो जाएगा बताओ, रवि का एज जो होगा अभी कितना होगा यानी प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में हो जाएगा रवि का एज एक्स स्क्वायर प्लस 3 -x में
रवि की एज को जोड़ दें, ठीक है। तो रवि का एज हमको अभी पता चल जाएगा, जोड़ देना है, समझ में आता है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3, यानी रवि का जो अभी का एज है वो एक्स स्क्वायर प्लस 3 के बराबर है। लेकिन सवाल में एक और उलझन है क्या, ये जाहिर सी बात है कि इसके पिता का एज भी तो इंक्रीज करेगा धीरे धीरे। तो स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि जो सौरभ का एज है, सौरभ का एज कितना होगा, यानी सौरभ का एज पहले से कितना था, गौर करो, ये इतना है, तो इसका भी तो एज बढ़ जाएगा ना, यानी इसमें हमको ऐड कर देना है इसको, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स में हमको उसके पिता का एज को ऐड कर देना है, क्योंकि इतना साल एज दोनों का बढ़ेगा, समझ में आ रहा है। ये एज गैप है, ये जो आपको याद होगा 5 में से 28 घटाए थे, कितना आया था 23, ये 23 को हम इस फॉर्मेट में लिखे हैं, क्लियर है। तो दोनों में इतना इतना जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो गौर से देखो एक्स स्क्वायर मिल के 2x स्क्वायर माइनस एक्स ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 6। तो ये इस तरह से हमको किसका एज मिला, सौरभ का। तो याद रखो जब रवि अपने पिता के एज का होगा, ठीक, तो उसकी उम्र कितनी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो उस समय उसके पिता की भी एज तो उतनी बढ़ेगी, तो उतनी गैप में उसके पिता के एज को जोड़ देंगे, तो उसके पिताजी का अभी का प्रेजेंट एज हमको पता चल जाएगा, यानी सौरभ का। लेकिन इस स्टेटमेंट में और एक कमी क्या है उसको बताते हैं। तो कहा गया है कि अब कब, जब रवि अपने पिता के एज का होगा तो सौरभ का एज होगा रवि के एज के 13 गुने से 6 कम है। अब यही स्टेटमेंट का मेन है, स्टेटमेंट 1 मान लेना, ठीक है। नाउ तो सौरभ एज, ठीक है, कितना है, स्टेटमेंट में क्या कहा कि रवि के एज के 13 गुने से 6 कम है, ये ऐसा स्टेटमेंट होता है। When a Ravi grew to his father age, Saurabh age could be 6 years less than the 13 times the present age of Ravi, यानी रवि के प्रेजेंट एज के 13 गुने से 6 कम है। प्रेजेंट एज क्या मानते हैं हम लोग, x मानते हैं, इसलिए रवि का ये सौरभ का हमको दूसरा। अब इक्वेशन 1 and 2 को आप इक्वेट कर लो, पता चल जाए। नाउ फ्रॉम 1 and 2, नाउ फ्रॉम 1 and 2, तो ये तो दोनों एज सौरभ के हैं, तो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 बराबर 13x माइनस 6, उठा के डाला सबको, 2x स्क्वायर ये 13x इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो माइनस में आएगा तो x माइनस पहले से है, 13 आएगा तो माइनस 14x, ये 6 इधर आएगा तो प्लस में आएगा, है ना। तो ये मिलकर हो जाएगा 12 बराबर 0, यहाँ से 2 को कॉमन कर सकते हैं, तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0, तो आ जाएगा हमको एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। तो आपको क्या मिल गया, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ये सवाल थोड़ा सा टिपिकल था, है ना, थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब करने वाला था, इस कारण से ये टफ क्वेश्चन। दूसरा, अब यहाँ पर जब ये निकल गया तो आप बाकी निकाल लो, ठीक है, क्योंकि अब इसका काम तो है नहीं, यहाँ पर आ जाएगा, तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस इसको क्या लिखें, जोड़े घटाए तो 6 है, गुना करने पर 6 जोड़ने पर, ठीक है। 6x माइनस एक्स प्लस 6 बराबर 0, यहाँ से x कॉमन, तो x माइनस 6, यहाँ से माइनस 1 कॉमन, x माइनस 6 बराबर 0, तो आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 6 बराबर 0। तो x के 2 हल आए, एक हल आया 1, एक हल आया 6, तो हम लोगों को बताते हैं। अब सपोज करो कि रवि का एज हमने x मान के चला था, तो रवि का एज कितना आया 1 साल, तो यहाँ पर 1 साल बैठा है, तो उसके पिताजी का एज कितना होगा, अगर x की जगह 1 पर बैठा है तो व्हेन x बराबर 1, तो रवि का एज कितना होगा x, तो सौरभ यानी उसके पिता का एज कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 तो 4, तो उसके पिताजी का एज कितना होगा 4। कॉमन सेंस लगाओ, बेटा अगर 1 साल का है तब आप 4 साल का होगा, ये तो हो ही नहीं सकता है, तो ये आंसर तो संभव हो ही नहीं सकता है। तो x बराबर 6, अगर x का वैल्यू हम 6 पुट करें तो क्या माना जाएगा, रवि का एज अगर 6 ईयर होगा तो सौरभ का एज कितना होगा एक्स स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 3 यानी 36 प्लस 3 यानी 39 ईयर। तो जो सौरभ का एज होगा वो 39 ईयर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कीजिए।
ऐसा क्वेश्चन को बार बार समझिएगा ना लैंग्वेज को, तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि स्टेटमेंट कहना क्या चाह रहा है। फिर से समझाते हैं। रवि का एज x है, तो उसके पिता का जो एज हुआ उसके एज के स्क्वायर के 3 साल ज़्यादा है, ठीक है, 100² + 3। जब रवि अपने पिता के उम्र का होता है, पिता का उम्र कितना है 100² + 3, तो जब रवि इस एज गैप को गेन करेगा तो उस समय यानी रवि का एज 5 साल है, पिता का उम्र 28 साल है, तो रवि जब 28 साल का होगा तो इनके बीच एज का गैप कितना है 23 साल का। कैसे पता चला 23 साल का? तो 28 में से 5 हमने घटा दिया, यानी पिता के परसेंटेज में से रवि के परसेंटेज को घटाया तो हमें एज गैप पता चला। तो एज गैप कितना है? तो x² + 3 - x कैसे पता चला? तो पिता के एज कितना है x² + 3 में से रवि की एज को घटाया, रवि का एज कितना है x, तो घटा दिए तो हमको ये पता चल जाएगा। ये क्या पता चला? एज गैप पता चला, है ना। तो अब रवि का एज कितना होगा, ठीक है, तो उस एज गैप में रवि के एज को अगर हम जोड़ दें यहाँ पर तो हमें रवि का अब कितना एज है वो पता चला। तो हमने जोड़ दिया तो x कैंसिल, x² + 3 आ गया, यानी रवि का अभी एज इतना है, तो उसके पिता का एज कितना होगा? तो जाहिर सी बात है ये जो डिफरेंस है 23 साल अगर बेटा का एज बढ़ेगा तो बाप का भी एज तो 23 साल बढ़ेगा ना। अब 23 साल को हम इस फॉर्मेट में ना लिखे, हम लोग किस फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हैं? इस फॉर्मेट में, यानी उसके पिता के एज में इस 23 साल के एज को हम लोग ऐड करेंगे। तो ये पिता का एज है, उसमें 23 साल का मैंने ऐड कर दिया, तो इक्वेशन ये मिल गया, यानी ये सौरभ का ही एज मिला। अब स्टेटमेंट को बाद में कहा गया, तो जब रवि अपने पिता के एज का होगा तब जो सौरभ का एज है उसका एज रवि के परसेंटेज यानी रवि के परसेंटेज के 13 गुने से 6 साल कम है। तो ये तो सौरभ का एज एक निकला। दूसरा क्वेश्चन के हिसाब से 13x - 6 साल होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अभी इतना है, यानी ये दोनों तो बराबर ही है, पिता का एज ही है। ये पिता का एज 23 साल बाद का है और ये भी जस्ट प्रेजेंट है, यानी वो था इक्वल। तो दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेट किया, कंडीशन को निकाला, x का वैल्यू निकाला, x का एक मान नहीं होगा दूसरा होगा, ठीक है। समझ में आया हो तो गुड, नहीं समझ में आया हो ठीक है, तो फिर से कल क्लास में हम लोग चेक करेंगे इसको, तब बताएंगे।